17 आदतें, घर रहेगा साफ बिना किसी तकलीफ के। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ घर को साफ सुथरा रखने के लिए अपने 17 बेहतरीन तरीके शेयर करूंगी, वो भी बिना किसी मेहनत के। छोटे छोटे कदम भी आपके घर को साफ और शांत बनाने में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे काम के बाद आराम करने के लिए बटन दबाया हो। पहली आदत है, प्यारे दोस्तों, सफाई को हमेशा साथ लेकर चलें। गंदगी जमा होने देने की बजाय पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके साफ करते रहें। उदाहरण के लिए, खाना बनाते समय जब मैं किसी चीज को उबलने या पकने के लिए छोड़ती हूँ, तो उस समय सफाई करके मुझे खुशी मिलती है। कल्पना कीजिए, आप एक स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं और मसाले भून रहे हैं। जब तक मसाले की खुशबू आने लगे, तब तक आप अपना काउंटर साफ कर सकते हैं, कुछ बर्तन धो सकते हैं या फिर अपने मसालों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरह आप न केवल रसोई में एक तूफान ला रहे हैं, बल्कि शांति और व्यवस्था की भावना भी पैदा कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि कैसे घूमना और सफाई एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरी अगली सलाह है कि कभी भी खाली हाथ कमरे से बाहर न निकलें। जब भी आप किसी कमरे से बाहर निकलने वाले हों, तो एक बार चारों ओर जरूर देखें। क्या वहाँ कोई चीज ऐसी है जो उस कमरे में रखी जानी चाहिए जहाँ आप जा रहे हैं? जब आप घर में घूमते हुए अपने साथ कोई न कोई चीज ले जाते हैं, तो आप न केवल घर में सामान बिखरने से रोकते हैं, बल्कि एक तरह की ऊर्जा और प्रवाह भी बनाते हैं। हमारी अगली आदत बहुत ही आसान लेकिन महत्वपूर्ण है। चीजें इधर उधर न रखें, बल्कि उनकी जगह पर रखें। बिना सोचे समझे चीजें इधर उधर रखने की बजाय हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, इसकी असली जगह कहाँ है? फिर एक उद्देश्य के साथ हमें उसे उसकी सही जगह पर रख देना चाहिए। इस बारे में ऐसे सोचें, हमारे घर में हर चीज की एक तय जगह होती है जहां वह सबसे अच्छी लगती है और हमें खुशी देती है। जब हम कुछ अतिरिक्त सेकंड निकालकर चीजों को तुरंत उनकी जगह पर रख देते हैं, तो हम न केवल व्यवस्था बना रहे होते हैं, बल्कि अपने सामान की कीमत भी समझ रहे होते हैं। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े सफाई के कामों की। उन्हें छोटे छोटे और आसान कामों में बांट लें। हर दिन एक कमरा या एक जगह साफ करें। इस तरह से सोचने पर काम हल्का लगता है। हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। हमारा घर हमारी शांति और सुकून की जगह होनी चाहिए, और इस तालमेल को बनाने के लिए जरूरी है कि हर चीज की एक तय जगह हो। जब हर चीज की एक जगह तय होती है, तो घर में अपने आप ही साफ सफाई रहती है और हमारे घर में शांति का माहौल बना रहता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दराज खोलते हैं और आपको साफ सुथरे तरीके से कपड़े दिखाई देते हैं, हर चीज अपनी जगह पर। यही है दोस्तों, व्यवस्था की खूबसूरती। यह केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में आसानी और प्रवाह की भावना पैदा करने के बारे में है। जब हमें पता होता है कि चीजें कहाँ हैं, तो हम खोजने में कम समय बर्बाद करते हैं और हमारे पास उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होता है जो हमें खुशी देती हैं। आइए अब बात करते हैं अपने सफाई उपकरणों के बारे में, जो हमारे भरोसेमंद साथी हैं, जो हमें एक साफ घर बनाए रखने में मदद करते हैं। अपने सफाई के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उन उपकरणों में निवेश करें जो आपको खुशी दें। ऐसे उपकरण खोजें जो आपको पसंद हों और सफाई को सुखद बनाएं। हो सकता है कि यह एक चिकना वैक्यूम हो या रंगीन माइक्रोफाइबर कपड़े हों। जिस तरह हमारे शरीर को नियमित नींद के समय से फायदा होता है, उसी तरह हमारे घरों को नियमित सफाई दिनचर्या से लाभ होता है। अपने सफाई कार्यों के लिए एक लय स्थापित करने से हमें चीजों के ऊपर बने रहने में मदद मिल सकती है और हमारे स्थानों को अत्यधिक गंदा होने से रोक सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक कठोर कार्यक्रम से चिपके रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रवाह खोजने के बारे में है जो आपके और आपकी जीवन शैली के लिए काम करता हो। हो सकता है कि आप अपना दिन शुरू करने से पहले हर सुबह कुछ मिनट साफ सफाई के लिए निकालते हों, या हो सकता है कि आप सप्ताहांत में बड़े सफाई कार्यों से निपटना पसंद करते हों। कुंजी एक ऐसा संतुलन खोजने की है जो टिकाऊ और सुखद लगे। सोफे की वह मीठी पुकार। दिन भर की थकान के बाद इसके आलीशान गद्दों पर गिरना कितना लुभावना होता है। लेकिन इससे पहले कि आप इसके आकर्षण के आगे घुटने टेक दें, मैं आपको तब तक आराम करने के आग्रह का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जब तक कि वे आवश्यक सफाई कार्य पूरे न हो जाएं। यह आश्चर्यजनक है कि एक बार जब हम विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं, तो विलंब करना कितना आसान हो जाता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आप अपने आप को अच्छी तरह से आराम के साथ पुरस्कृत करें, अपने आप से उन लंबित सफाई कार्यों को पूरा करने का संकल्प लें। आपको यह जानकर बहुत सुकून और शांति मिलेगी कि आपका स्थान साफ और व्यवस्थित है। अब आइए बात करते हैं जाने देने की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में। उन वस्तुओं को पकड़े रहना जो अब हमारी सेवा नहीं करती हैं, हमारे घरों और हमारे जीवन में अव्यवस्था और ठहराव पैदा कर सकता है। इसलिए नियमित दान के अभ्यास को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर में उन वस्तुओं के लिए एक निर्दिष्ट बॉक्स या बैग रखें जिनका आप अब उपयोग नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज से रूबरू हों जो आपको खुशी न दे, तो खुद से पूछें कि क्या इसे जाने देने का समय आ गया है। कल्पना कीजिए कि इन वस्तुओं को जीवन का एक नया पट्टा देकर आप दूसरों के लिए कितनी खुशी लाएंगे, और उन चीजों के लिए अपने घर में जगह बनाने के बारे में सोचें जो वास्तव में मायने रखती हैं। हमारे फर्श, मेरे दोस्तों, हमारे घरों की नींव हैं। जब हमारे फर्श साफ और स्वच्छ होते हैं, तो विशालता और शांति की भावना हमारे पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो जाती है। आइए प्रवेश द्वार से शुरू करें, बाहरी दुनिया और हमारे अभयारण्य के बीच की दहलीज। अपने घर में प्रवेश करने से पहले गंदगी और मलबे को रोकने के लिए अपने दरवाजे के बाहर एक स्वागत योग्य डोरमैट रखें। अंदर परिवार के सदस्यों और मेहमानों को अपने जूते उतारने के लिए प्रोत्साहित करें, अपने स्थान की पवित्रता का सम्मान करते हुए। और हाँ, एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर में निवेश करें जो आपके फर्श पर आसानी से ग्लाइड हो, धूल को दूर भगाए और पीछे चमकदार सफाई का निशान छोड़े। जीवन आश्चर्यों से भरा है और कभी-कभी वे आश्चर्य फैल और गंदगी के रूप में आते हैं। लेकिन डरो मत मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित हादसों को भी अनुग्रह और सफाई के जादू से नियंत्रित किया जा सकता है। फैल को जीतने की कुंजी उन्हें तुरंत संबोधित करना है। एक दाग जितनी देर तक बैठा रहता है, उसके अंदर सेट होने और स्थायी स्थिरता बनने में उतना ही अधिक समय लगता है। याद रखें, यह पूर्णता के लिए प्रयास करने के बारे में नहीं है, बल्कि इन छोटी छोटी दुर्घटनाओं को हास्य की भावना और सफाई करने और आगे बढ़ने की इच्छा के साथ देखने के बारे में है। हमारे बाथरूम, आत्म देखभाल के वे अभयारण्य कभी कभी फफूंदी और फफूंदी जैसे अवांछित मेहमानों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन परेशान न हो मेरे दोस्तों, क्योंकि एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है जो इन घुसपैठियों को खत्म कर देगा और आपके बाथरूम को जगमगाता हुआ छोड़ देगा। विनम्र लेकिन शक्तिशाली सिरका दर्ज करें। पेंट्री का यह स्टेपल एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक और मोल्ड फाइटर है, और यह आपकी सतहों और पर्यावरण दोनों पर अविश्वसनीय रूप से कोमल है। हर बार नहाने या नहाने के बाद एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं और अपने शॉवर, टब और टाइलों की सतहों पर धुंध डालें। हमारे काउंटर टॉप्स, वे मेहनती सतहें जो हमारी पाक कृतियों और दैनिक दिनचर्या को देखती हैं, सम्मान के साथ व्यवहार करने और अव्यवस्था से मुक्त रखने के पात्र हैं। जब हमारे काउंटर टॉप साफ होते हैं, तो हमारी रसोई अधिक विशाल, आमंत्रित और पाकगृह रचनात्मकता के अनुकूल लगती है। अपने काउंटर टॉप्स को मेल, चाबियों या अन्य विविध वस्तुओं के लिए कैच ओनल के रूप में उपयोग करने के प्रलोभन का विरोध करें। याद रखें, एक साफ काउंटर टॉप एक खुश काउंटर टॉप है। यह साफ सफाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की एक दृश्य याद दिलाता है और उस शांति और व्यवस्था का प्रतिबिंब जो हम अपने घरों में पैदा कर रहे हैं। कपड़े धोना, धोने, सुखाने और मोड़ने का वह कभी न खत्म होने वाला चक्र एक कठिन काम की तरह लग सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको लॉन्ड्री को लय और प्रवाह की भावना के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इसे एक घर के काम से एक सचेत अभ्यास में बदल देता हूँ। कपड़े धोने को निराशा के पहाड़ में ढेर करने देने के बजाय एक नियमित कपड़े धोने की दिनचर्या स्थापित करें जो आपके और आपके घर के लिए काम करे। शायद आप एक दिन धोने के लिए, दूसरा दिन सुखाने के लिए और दूसरा दिन मोड़ने और दूर रखने के लिए निर्धारित करते हैं। कुंजी एक ऐसी प्रणाली खोजने की है जो प्रबंधनीय लगे और कपड़े धोने को आपके जीवन पर हावी होने से रोके। एक साफ सुथरे घर की तलाश में पूर्णता की खोज में उलझना आसान है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ आपको याद दिलाने आया हूँ कि किया हुआ हमेशा सही से बेहतर होता है। एक ऐसा घर होना बेहतर है जिसमें रहते हैं और प्यार करते हैं, भले ही यह हमेशा पूरी तरह से प्राचीन न हो। तो
त्रुटिहीन मानकों को प्राप्त करने के दबाव को छोड़ दें और एक समय में एक कदम आगे बढ़ने पर ध्यान दें। याद रखें, साफ सफाई कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, अपने सामान और अपने स्थानों के साथ अपने संबंधों को परिष्कृत और विकसित करने की एक सतत प्रक्रिया। साफ सफाई करना कोई अकेला प्रयास नहीं है। वास्तव में अपने बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल करना उन्हें मूल्यवान जीवन कौशल सिखाने, जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और स्थायी यादें बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उम्र उपयुक्त कार्यों में भाग ले सकते हैं, जैसे खिलौनों को दूर रखना, कपड़े धोने में मदद करना या सतहों को पोंछना। उत्साहित संगीत बजाकर, इसे एक खेल में बदलकर या उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन देकर इसे मजेदार बनाएं। याद रखें, बच्चों को घर के कामों में शामिल करना उन पर बोझ डालने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एक साफ और सामंजस्यपूर्ण घर बनाए रखने की साझा जिम्मेदारी में योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है। हमारे भोजन क्षेत्र, वे पवित्र स्थान जहां हम अपने शरीर को पोषण देते हैं और प्रियजनों से जुड़ते हैं, अक्सर टुकड़ों, फैल और सामान्य भोजन से संबंधित अराजकता के लिए जमीनी स्तर बन जाते हैं। लेकिन डरो मत मेरे दोस्तों, क्योंकि एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है नामित भोजन क्षेत्र। इस बात की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें कि आपके घर में भोजन की अनुमति कहाँ है। परिवार के सदस्यों और मेहमानों को रसोई की मेज या भोजन कक्ष जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में भोजन और नाश्ता करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह सरल नियम टुकड़ों और फैल को रोकने में मदद करेगा, जिससे सफाई करना आसान हो जाएगा। और जब खाने के समय होने वाले उन अपरिहार्य फैल और गंदगी की बात आती है, तो जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे वैसे साफ करने की मानसिकता को प्रोत्साहित करें। जैसे ही हम एक साफ घर के लिए इन 17 आदतों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, मुझे आशा है कि आपने पाया होगा कि साफ सफाई एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जो खुशी जगाती है और शांति को दर्शाती है। इन आदतों को लागू करने से आपको एक साफ और व्यवस्थित घर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना न भूलें। अगले एक में मिलते हैं। अभी के लिए अलविदा।